Yo sumarate sile hoy, kane no que carivaro vamare, karahuano gresoy, udirazilu unadadane, muka oya vajan, pangu chadaenge varagane, yasu kripa sudayal, devahu sagar kalivalodane, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण निज नयन करऊं सुमम धाम सदा चीरता नरसायन कौंदिंदु समुदेव उमा रमन करुणा आयन जाय दीन परने करऊं कृपा मरुदन मायन Bambau guru padakan Rapazinduna rupe Mahamoe tamapur Yasu vachan Ravi karanikar Siyaval Ramacha Ajaya saranam Sankara Hari Om Jai Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Hari Ki Jai मंगल भवन मंगल हारी एवं सुख शरत अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट हारी ये न मित्र दुख होय दुखारी ते नहीं बिलोकत पात गुबारी ये जे दुख गिरी सम राज करी जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके ऐसी मति आज नाई ते सठ कते कर तुमिताई ओ पति निवास सुमंत चलावा गुण प्रगट अवगुण दोहराव। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का वह धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेते वन संग न धरई वाल हनुमान सदा हित करई बेपति काल कर सति गुण नेया श्रुति कहे सन मित्र गुण हेया। देने लेने में मन में शंका न रखे अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता है। विपत्ति के समय में तो सदा स्वगुणा श्रेय स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाई पाछ अनुहित मन कोटे लाई क्या कर चित आई गति समुभाई असिको मित्र पर हरहि भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट न पुर कृपण कुनारी कपटी में सूल समुचारी सखा सोच त्या बल मोर सब विधि घटक काज में तोड़े। मूर्ख सेवक कंजूस राजा उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले। हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव मैं सोना रघुवीरा बाली महाबल अति रघुवीरा काल देख राय
बिनु प्रयास नाथ राय। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी, राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखे अमित बलवाड़ी कीर्ति, पाल बदव इन वही परतीति। बार बार न वही पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा दयान बचन तब बोला, नाथ कृपा मानो भयं अलोला। सुख संपत परिवार बढ़ाई, सब पर करहि सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब भी ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाद, काहे संत पद अवराध। तातु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत पर मारत नाई। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र दुख सुख आदि द्वंद्व है, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम इतिहासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समनु विषादा। सपने सन हो लड़ाई, जागे समुझ मनुष्य कुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे कहीं क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो भांति, सब तई भजन करो दिन राति। सुन विराग युत कपिवानी, बोले बेअ राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मृषा न होई। नट मर खटिव सवहि न चावत, राम कगे वेद हसी गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चापुसा तक गई हाथ। तब रघुपत सुग्रीव पटावा, घर जसी जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जा गरजा। सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, गाय कर चरण नारी समुझावा। सोनपति दिन
मिलो सुग्रीवा ते दोगन तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले से सुत लक्ष्मण राम कालहु जी सखई संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कैवाली सुनो वीर प्रिय समदर सिय रघुनाथ। जो कदाचि मोहे मारहि तौ पुण्य हो चला तुसिया। बल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बाली ने कहा है वीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। मंगल भवन मंगल हारी जयऊ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अस कहीं चला माय अभिमानी तन समान सुग्रीव ही जानी। मेरे ओ बाली अति तरजा उटिका मार माधुनि गरेजा। ऐसा कहकर वह मान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा मुष्टि प्रहार वज्र समूलागा। मैं जो का रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोरे यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट से वज्र वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर तो कहा, हे कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप है तो मैं भ्राता दो ब्रह्म ते नहीं मारूं सो। कर पलिसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेलिए कंठ सुमन के माला पटवा पुण्यवल दे विशाला। पुण्य लाना भैया बेटप ओट दे कहीं रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव कर यहाँ मान मारा बाली राम तब हृदय माई सर चातानी। बल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तारा विकल महेश्वरी के लागे उन्हें उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गाति सिर
जटा बनाए, अरुण नयन स चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठा, फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुन पुन चितई चरण चित दीना, तो पल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी और मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतारो गोसाई, मारो मोर व्याध किए नाई। मैं बैरी सो प्रेम प्यारा, अवगुण कवन नाते मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधू मगलिए सुत नारी, सोन सट कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई, काय वन कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नाली सिखावन करसी न काना। मम बुझ बल आश्रित ते जानी, महाराज अदम अभिमानी। वे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं पे बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मानना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुर्य मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर सिया। अल रामचंद्र भक्त शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। मंगल भवन मंगल हारी, देवहूँ सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सुनत राम यत कोमल वाणी, बाल शीस पर स्यौ निज पानी। अचल करहु तन राखहु प्राणा, बालिका कृपा निदान। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम आवत नाई। या सुनाम वर शंकर काशी, देत सवई गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सुई आवा, और के प्रभु बनाई बनावा।
वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, मेरा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कर श्रुति गावही इति पवन मन गो निरस कर मुन ध्यान कहूँ पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहो राखु शरीर असि कवन सट अटि काट सुरित पार कर प्रभु रही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कभी कुंचित ही झलक पाते हैं, वे प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलोकौ देव जो वर मांगहु यह जोन जनमो कर्म बसित राम पथ अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय कल कल्याण प्रभु लीजिए गए बाय सुर नर नाये आपन दास अंगत कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ बाएं पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण पीत कर बालकीन तनु त्याग सुमन माल जिन कंठ थे गिरत न जान सियावल। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के चरणों में ग्रहण प्रीत करके वाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयालु मृदु संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूट केस न दे समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि माया छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अरुण शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से अत्यंत अदम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब गाने सोवा जीवन नित्य कहीं लगी तुम स्लोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लेना से परम भगति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे समान सामने सोया हुआ है और जीव नित्य, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सिद्ध किया नाही
सवई न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। श्री कहते हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज ने सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नायक करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समान, राजदीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुगराज सिया। बोले रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। मंगल भवन मंगल हारी, बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। उमा राम समेत जगमाही, गुरु पितु मात बंद प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बालित त्रास व्याकुल दिन राति, करवौ ब्रह्म चिंता जर चाती। श्री सुग्रीव कीन कपिराहु, अति कृपाल रघुवीर सुबाहु। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला रही करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बाणों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ बस प्रभु पर हरे, काय न विपति जाल नर भरे। पुन सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनो सुग्रीव में हरीसा, पुरे न जाओ 10 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रयो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा हे वानर पति सुग्रीव, सुनो मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धर्म मन काजू। जब सुग्रीव भवन से फिर आए, राम प्रभु गिर पर छाए। तुम अंगद से राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम देवन गिरे गोवा, लाखों रुचिर बनाए। राम कृपा कछ दिनों, वास करेंगे आए सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की काल श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
सुंदर वन कुसुमिते अति शोभा, गुंजत मधुबिन कर मधुर सोलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देख मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित स्वरूपा। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि मोरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो वन तबते, इन निवास रमापति जबते। फटिक सिला अति शुभ्र सुहाए, सुखे हसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान। कहते अनुज शरण कथा अनेका, भगत विवेक नपनीत विवेका। वर्षा काल मेघ लव बचाए, गर्जन लगन परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत विवेक, ग्रही विरतन हरस जसो। विष्णु भगत कहूँ दे कुशिया, बलराम चंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे बैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रैन घन माही, खलक पीत जता सिरनाई। आकाश में बादल घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूम निहराए, जताए नाई बुध विद्या पाए। बूंदे आघात साए गिर कैसे, थल के वचन सत्य सहज। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस तोरे धर खले तलाई। भूमि परत बाढ़ावर पानी, इन जीव माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवन की माया लिपट गई हो। समिट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि मई ताई, ओए अचल जिम जिव हरि पाई। जल एकत्र हो गया, जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल
समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरसि मित्र संकुल समझ पर नहीं पंथ, जिन पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो रही हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दादर दूर चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिलहि विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पाते बिनु भय हूँ, जस सुहास खल उद्यम भय गयो। सुखो जत कर नहीं नहीं दूरी, कर क्रोध जिम्मेदार वही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि सुपंत्र सोई मई कैसे, उपकार्य के संपत्ति जैसी। निस्तन घन खदोत विराजा, जनदाम बने कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दम्भियों का समाज आ जुटाओ। महावृष्टि चल कूट त्यानी, जिम महावृष्टि चल कूट त्यानी, जिम सुतंत्र वह बिगड़ी नारी। कृषि निरार वही चतुर किसाना, जिम बुधे तजय मोह मधुमाना। बड़ी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है, परंतु किसान खेतों को निरार रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखे अत्य चक्र को कगुनाई, कलई पाए जिम धर्म पराई। उसर बरसई तर नहीं जामा, जिम हरिजन है उपज न काम। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उड़ती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंत संकुल में राजा, प्रजावाल जिन पाए सुराजा। जय तय रहे पथिक थक नाना, जीवेंद्र गण उपजय ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल भय मारुत, जय तन एक बिलाय। जिन कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाय।
कबहु दिवस वही निवृत्त कबहु की प्रगट तत्पतन बिन सही उपजय ज्ञान जिन पाए कुसंग सुसंग सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। ऐसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण की कीरत कर ललित सिय पीति तावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञानु विशार सुख सलिकार ऐसे अनुसार परन पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण की तावत वेद पुराण अर्घ्य सवहु शास्त्र प्रांतनि घोर मुनि जन धन संतनि गोसर सारे अंश मद गवई की आरती श्री रामायण जी की तावत संत सामु भवानी अरुवट सांभो मुनि विज्ञानी व्यास आदि का वर्ज बखानी तागे वो सुन करुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रसुभी की सोवग सिंगार मुक्ति जुबती की तलन रो ओ मूरे हमी की ताजु मात विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।